कुछ डॉल्स केवल एक खिलौना नहीं होती। कुछ कांच की बनी आंखें भी कभी कभी हमें घूरती रहती हैं और कभी कभी बेजान चीजें भी रात में रोने लगती हैं। तो ये कहानी है बेहद रहस्यमयी और खौफनाक गुड़िया की, मैंडी की, जो आज कोलंबिया के नेशनल म्यूजियम में एक सील्ड ग्लास बॉक्स में पैक है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसने काफी लोगों की नींद उड़ा दी। अगर आप अकेले हैं और रात के समय वीडियो देख रहे हैं तो ये कहानी देखने से पहले जरा अपने पीछे और बेड के नीचे देख लीजिएगा, कहीं कोई है तो नहीं। देख लिया? तो चलो शुरू करते हैं। 1991 में एक महिला इस गुड़िया को नेशनल म्यूजियम में लेकर आई। वह औरत बेहद घबराई हुई थी, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने म्यूजियम स्टाफ से बस एक ही बात कही, इस गुड़िया को ले लीजिए, मैं इसे अब और नहीं रख सकती। जब कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जब से मैंडी उनके घर में आई थी तब से अजीब घटनाएं होने लगी थी। घर में कोई भी नहीं होता, फिर भी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। घर में रखे माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने आप चालू हो जाती थी, खिड़कियां अपने आप खुल जाती थी और सबसे डरावनी बात, जब वह मैंडी को बेसमेंट में रखती तो ऊपर सीढ़ियों से किसी के पैरों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। इस गुड़िया का निर्माण 1910 के आसपास यूरोप में हुआ था। यह एक बिस्क डॉल थी, यानी उस जमाने की खूबसूरत मगर नाजुक गुड़िया, जिनके चेहरे चीनी और मिट्टी से बनाए जाते थे। पर मैंडी में कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा गहरा क्रैक था, जो उसके बाएं गाल पर इस तरह फैला हुआ था कि मानो किसी ने उसके चेहरे को बेरहमी से तोड़ दिया हो। और उसकी आंखें वो किसी मृत चीज की नहीं बल्कि किसी जीवित आत्मा की लगती थी। उन्हें देखकर अक्सर लोगों को घबराहट होती थी, मानो वह आंखें उनके भीतर झांक रही हो। म्यूजियम स्टाफ ने उस गुड़िया को स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। जैसे ही मैंडी को म्यूजियम में लाया गया, वहाँ भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कंप्यूटर बार बार अपने आप चालू हो जाते, जरूरी दस्तावेज गायब हो जाते और अलग ही जगह पर मिलते, और कभी कभी म्यूजियम में एक अजीब सड़ी हुई फूलों जैसी गंध फैल जाती। कुछ स्टाफ ने यहाँ तक कहा कि जब वे मैंडी के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई खड़ा है। रात को ड्यूटी करने वाले गार्ड्स ने भी बताया कि म्यूजियम के एक कोने से अक्सर एक बच्ची की धीमी हंसी या रोने की आवाज़ आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तो म्यूजियम के स्टाफ ने सोचा कि अगर इसे बाकी डॉल्स के साथ रखें तो शायद मैंडी अच्छा फील करने लगेगी। लेकिन जिस डॉल के साथ मैंडी को रखा गया, उनमें से एक का हाथ टूट गया, एक के चेहरे पर निशान पड़ गए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और एक डॉल तो गायब ही हो गई। तब यह डिसाइड किया गया कि उसे अकेले ही रखा जाएगा, एक सील्ड ग्लास बॉक्स में। तब से मैंडी वहीं अकेली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप कभी मैंडी को देखते हैं तो उसकी फ़ोटो मत लेना, और अगर लेने का मन करे तो मैंडी से परमिशन ले लेना, क्योंकि जिन लोगों ने मैंडी से बिना परमिशन लिए उसकी फ़ोटो ली, उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ म्यूज़ियम से लौटने के बाद रात में उनके सपने में मैंडी दिखाई देने लगी। कुछ को आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा, और कुछ के घर की लाइट बिना किसी खराबी के ब्लिंक करने लगी। और कुछ विजिटर्स ने बताया कि जब उन्होंने मैंडी की फ़ोटो लेने की कोशिश की तो कैमरा काम करना बंद कर देता या फिर फ़ोटो धुंधली आती। कुछ बच्चों ने अपने माता पिता से कहा कि वो गुड़िया हमसे बातें करती है। इन सब के बाद म्यूजियम ने गुड़िया के पास एक चेतावनी नोट लगा दिया, कृपया इस गुड़िया को छूने से बचें, कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए होती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर मैंडी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो एक हॉन्टेड डॉल बन गई। लोक कथाओं और कुछ लोगों से सुनाई गई कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि एक बच्ची जिसे उसके माता पिता ने किसी गलती या पाप की सज़ा में बेसमेंट में बंद कर दिया था, जो भूख से मर गई। उस बच्ची के पास बस एक ही साथी थी, यही गुड़िया मैंडी। और ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा इस गुड़िया में समा गई। अब वही आत्मा हर रात मैंडी के जरिए अपने अकेलेपन और पीड़ा को जाहिर करती है।
इसलिए आज भी मैंडी जहाँ होती है वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसकी रुकी हुई सिसकियाँ, उसकी टूटी फूटी फुसफुसाहटें आज भी उस म्यूज़ियम की दीवारों में गूंजती हैं। अब मैंडी को एक सुरक्षित ग्लास बॉक्स में रख दिया गया है, लेकिन लोगों का मानना है कि वो आज भी जिंदा है। कई लोग उससे दूर रहते हैं और कई बस उसे एक डरावना अफसाना मानते हैं। लेकिन जो लोग उसे करीब से देखते हैं वो अक्सर कहते हैं उसकी आंखों में कुछ है, जैसे वो कुछ कहना चाहती है, कोई दबी हुई चीख, कोई इंसाफ की पुकार। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी गुड़िया है तो उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि वो बेजान ही है ना।